नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जो है बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का जो परिभाषा है, विभाज्यता का नियम उसे कहते हैं, उन विधियों को कहते हैं जिसके द्वारा हम सरलता से बता सकते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या एक दूसरे संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। यह है विभाज्यता के नियम का परिभाषा। अब हम बात करते हैं विभाज्यता का नियम। इसमें हम यही जानेंगे कि कौन सी संख्या, सिर्फ संख्या देख के हम बता सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो किसी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो से विभक्त होने का नियम, कि दो से विभक्त होने का जो नियम है वो है कि कोई भी संख्या दो से पूर्णतया तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे है तो वो संख्या जो है वो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पे ये सब संख्याएं हैं तो वो जो है वो 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 92, 114, 816, 5478। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो यानी ये सारी संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित होंगी। दूसरा जो है हमारा है वो है 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त कोई भी संख्या हम देख के बता सकते हैं कि वो 3 से विभक्त होगा या नहीं होगा। जब कोई भी संख्या, तो परिभाषा हमने दिया है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगा जब संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए हमने कि 2415 लिया है, बोला है कि संख्या के सभी अंकों का योग यानी सम जो है वो 3 से विभाजित हो, तो हमने ये संख्या ले लिया, कंसीडर किया कि ये संख्या है। तो इसको हमने जोड़ लिया, सभी संख्याओं को जोड़ना है, परिभाषा ये कर रहा है। तो 2 धन 4 धन 1 धन 5, इसको सब जोड़ा तो ये 12 आ गया। तो 12 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ध्यान देना आपको कि जो 12 है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जो है ये संख्या जो जोड़ आया है हमारा 12 वो 3 से जो है विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर इस चीज को, अगर इसका जो जोड़ आ रहा है, संख्या का जो जोड़ आ रहा है, अगर वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा। जैसे एक दूसरा संख्या ले लिया हमने 53,279, इसको हमने जोड़ लिया तो इसको जोड़ने पे हमको 26 मिला है। तो 26 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं। 3 से ही मिलता जुलता जो है वो 9 से विभक्त होने का नियम है। 9 से विभक्त होने का नियम जो 3 का परिभाषा है वही जो है 9 से विभक्त होने का परिभाषा है। इसमें भी जो है सभी संख्याओं का योग, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हमको पता करना है कि वो 9 से विभाजित है या नहीं है। तो जो संख्या दिया है उस संख्या में जो अंक दिए हुए हैं, अगर सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो जैसे एक संख्या ले लिया है हमने 45,063, तो इसको हमने जोड़ा है 4 धन 5 धन 0 धन 6 और धन 3। तो इनको जोड़ा तो हमको मिला 18। तो 18 जो है वो 9 से विभाजित हो जाता है, 9 दूना 18, तो 9 जो है 18 जो है वो 9 से विभाजित हो जाता है। तो इसलिए ये संख्या जो है 45,063 जो है वो 9 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो सम आया है वो 9 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, एक और संख्या ले लिया हमने 5412। तो 5412 को जब हमने ऐड किया है, जब जोड़ा है, तो 4 धन 5 धन 1 धन 2 बराबर आ गया 12। तो 12 जो है वो 9 से विभाजित नहीं होता है। 9 के टेबल में, 9 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, इसलिए 12 जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब जो है 4 से विभक्त होने का जो नियम है वो है कि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतया तभी विभाजित होगी जब संख्या का इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो। अर्थात किसी संख्या के अंतिम जो 2 अंक हैं
जो दहाई और इकाई के स्थान पे है वो अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे हमने एक संख्या ले लिया है 78,936, तो इसमें जो है इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है 36 है। तो ये अगर दोनों संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या है 36 जो है वो 4 के पहाड़ा में आता है, तो 4 से 36 कट जाएगा, 4 9 36, तो इसलिए ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब एक संख्या ये ले लेते हैं हम, जैसे 90,873, तो 73 क्या है वो 4 से नहीं कटता है, 4 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए यह संख्या जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता 8 का भी नियम है, जैसे 4 का है वैसे 8 का है, जैसे 3 का था वैसे 9 का था, ऐसे जैसे 4 का है वैसे 8। इसको मैंने इसलिए लिखा है, बीच में जो संख्याएं गैप कर दिया ताकि इसको आसान भाषा में आप इसको याद कर सकते हैं। तो 4 और 8 में जो विभक्त होने का नियम है उसमें अंतर क्या है कि अंतर यह है कि जब 8 से वो संख्या कब विभाजित होगी, जब अभी इसमें क्या था 4 वाले में था कि अंतिम दो संख्या मतलब दहाई और इकाई का जो स्थान पे जो संख्या है वो संख्या जो है 4 से विभाजित हो। इसमें क्या होगा कि इकाई दहाई और सैकड़े का अर्थात अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होता है। कि मतलब कोई संख्या ले लिया हमने बड़ी से बड़ा, उसका बस सिर्फ अंतिम 3 संख्या मतलब अंतिम ये 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कि 2,57,192, तो 192 जो होता है वो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, भाग देने पे वो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो इसलिए जो है 2,57,192 जो है 8 से विभाजित होगा। एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, उसको लेते हैं 9,65,214। तो इसमें इस संख्या को हम टेस्ट कर लेंगे कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित हो रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब और संख्याओं के जो है विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से विभक्त होने का जो नियम है, किसी 5 से जो संख्या विभक्त होने का नियम है वो कह रहा है कि कोई भी संख्या 5 से जो है पूर्णतया विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है तो वो संख्या जो है वो 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ संख्या दिया 55, 115, 180, 10,575, 20,570, ये सारी संख्याएं जो है वो 5 से विभाजित होंगी। वही हमने कुछ संख्या दिया है, ये संख्या जो है इकाई के स्थान पे क्या है 7 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें से कोई भी संख्या जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगी। चाहे तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम यही रूल जो है वो 10 में भी है। विभाज्यता के नियम में अगर देखा जाए तो सबसे जो सरल है वो 10 का है। 10 से विभक्त होने का नियम जो है वो सबसे सरल है। इसमें क्या है कि कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो वह संख्या जो है वो 10 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने ले लिया 100 ले लिया, 300 ले लिया, 480 ले लिया, 50,830 ले लिया, ये सारी संख्याएं जो है 10 से विभाजित हो जाएंगी। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर इकाई के स्थान पे 0 को छोड़ के कोई अन्य संख्या है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। अब हम जानते हैं 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, ध्यान देना है कि दोनों से विभाजित हो रही है, वह संख्या जो है वो 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हमने दिया है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने एक संख्या लिया है कि 36,912, तो 36,912 को हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये 2 से विभाजित है क्या। इकाई का स्थान पे 2 है तो इसलिए 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा क्या, तो 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 3 21। 21 जो है वो क्या होता है 3 के पहाड़ा में आता है, तो इसलिए जो है यह संख्या 3 से भी विभाजित है। तो इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित हो या 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या जो है 6 से भाग देने पे पूरा विभाजित हो जाएगा। एक दूसरा संख्या लिया है हमने, ये लिया है हमने 56,427। तो इसको देखते हैं क्या 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि इकाई का स्थान पे 7 है, तो इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं हम, तो इसका जो है जोड़ने पे आ रहा है 24। तो 24 जो होता है वो 3 से विभाजित है। तो शर्त यह है कि संख्या जो है
2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना, दोनों संख्या से जब विभाजित होगा तभी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर एक संख्या से विभाजित हो रही है, एक से नहीं विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम ध्यान देना है आपको कि कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी उसमें कंडीशन यह है कि जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है वो 0 हो। सम स्थान और विषम स्थान के जो संख्या का जो जोड़ है उनका जो अंतर है, जो घटाना है, वो 0 हो, या जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाए। जो घटाने पे जो संख्या है वो 11 से अगर विभाजित हो जा रही है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। जैसे हमने एक संख्या ले लिया है 1,08,65,195 उदाहरण के तौर पे, तो इसको हमें देखना है यह संख्या क्या 11 से विभाजित होगी। तो इसमें जैसा रूल के अकॉर्डिंग सम स्थानों के अंकों का योग, तो हमने सम स्थानों के अंकों का योग ले लिया। एक चीज ध्यान रखना है, जो सम और विषम हमें ध्यान जो चुनना है वो हमेशा दाहिने तरफ से चुनना है, हमेशा इकाई की तरफ से चुनना है, इधर से नहीं चुनना है। इधर से अगर हम चुनेंगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा हमको बाएं तरफ दाहिने तरफ से चुनना है। ठीक है, तो हमने सम स्थानों का ले लिया, तो सम स्थान क्या है 5 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। ये सम स्थानों का जो योग किया हमने वो आया 23। और विषम स्थानों का जो किया हमने, विषम स्थान कौन हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो इन स्थानों का अंकों का जो योग आया वो 12 आया। अब इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमको मिलता है 11। 11 क्या होता है, 11 जो है 11 से विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगा। यदि इन दोनों का अंतर अगर 0 आता सपोज करिए, तो भी संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित होता। ठीक है, तो ये थे विभाज्यता के नियम। ठीक है, और भी संख्याओं के विभाज्यता के नियम है। ठीक है, जैसे 12 है, तो 12 अगर 4 और 3 से कट रहा है तो 12 से विभाजित हो जाता है। तो 7 के भी विभाज्यता के नियम है, लेकिन वो थोड़ा सा काफी वो थोड़ा सा लेंदी है। आप जब तक उसको जानेंगे तब तक आप खुद उसको सेल्फ जो है उसको भाग दे के पता कर सकते हैं कि ये 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं है। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम के कुछ तथ्य हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जो है विभाज्यता के कुछ जो है गुण देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहला गुण लिखा है कि यदि एक संख्या a जो है, यदि संख्या b से, संख्या a जो है यदि संख्या b से विभाजित है, ठीक है, तो संख्या b के जो गुणनखंड के प्रत्येक संख्या से a जो है विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या a है, वो संख्या b से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो जो b का मतलब जो जिससे विभाजित हो रहा है वह संख्या, उसका जो गुणनखंड होगा, उसमें जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं से जो है संख्या a जो है वो विभाजित होगी। ठीक है, तो संख्या a के तौर पे जैसे हमने ले लिया 72। ठीक है, तो संख्या a जो है 72 है। ठीक है, ये क्या है 72 6 से विभाजित है, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 से विभाजित है। तो ये b क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो जो अब 6 के जो गुणनखंड है, यानी मतलब b के जो गुणनखंड है वो होंगे 3 गुणे 2। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी 3 गुणे 2, तो ये इसका जो है गुणनखंड की संख्याएं हैं। तो ये इसमें क्या होगा 72 जो है वो 3 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। तो यही इस परिभाषा में कह रहा है कि संख्या a यदि b से विभाजित है तो b के जितने भी गुणनखंड होंगे उनसे जो है संख्या a विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसे 72 क्या है 9 से भी विभाजित होता है, तो 9 के जो गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3, तो इसमें 3 से भी ये विभाजित होगा। 4 से भी जो है 72 विभाजित होता है, तो 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, तो 2 से भी यह संख्या विभाजित होगा। ठीक है, जो दूसरा गुण है, जो दूसरा कथन है वो कह रहा है कि यदि संख्या a, ध्यान देना है, यदि संख्या a और b दो सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, को प्राइम नंबर है, जहां c जो है संख्या a और b से विभाजित है, जो c संख्या है वो a और b दोनों से विभाजित हो रहा है, तब जो है संख्या c संख्या a गुणे b से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया एक संख्या ले लिया, संख्या c ले लिया, संख्या c क्या है हमारा 67,542, ये विभाजित हो रहा संख्या a और b से, तो हमने c ले लिया 67,542, तो 67,542 जो है वो 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है वो 2 है। ठीक है,
तो इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगा। और यह संख्या क्या होगा, 3 से भी विभाजित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका जो योग है वो आ रहा है 24, तो 24 3 से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो कह रहा है कि a गुणे b भी जो होगा वो c को विभाजित करेगा। तो a गुणे b मतलब ये क्या है, ये a है और ये b है, तो a गुणे b बराबर 6। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो है वो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है। जो तीसरा गुण है वो कह रहा है यदि दो संख्या a और b एक संख्या c से विभाजित हैं, ठीक है, यदि a और b जो है एक संख्या c से विभाजित हैं, तो संख्या a प्लस b जो होगा वो भी c को विभाजित होगा, c से विभाजित होगा। ठीक है, c को विभाजित करेगा वो भी। ठीक है, तो जैसे हमने a बराबर ले लिया 75, ठीक है, और b बराबर ले लिया 125, b बराबर ले लिया 125, तो c क्या हो गया, c जैसे मान लीजिए ये 5 से विभाजित कर रहा है, ये 75 को 5 से विभाजित कर रहे हैं और 125 को भी हम 5 से विभाजित, तो c बराबर हो गया 5। ठीक है, तो जैसा कह रहा है कि वो c से भी विभाजित होगा, a प्लस b जो होगा, जैसे a और b जो है संख्या c से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये c से विभाजित हो रहा है, ये संख्या भी विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो कह रहा है a प्लस b जो होगा वो भी जो है c से विभाजित होगा। तो a क्या हो गया 75, a प्लस b, तो a और प्लस b को जोड़ा तो हमें आ गया 200, तो 200 भी जो होगा वो c से विभाजित होगा, यानी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो गुण नंबर जो 4 है, कह रहा यदि दो संख्या a तथा b संख्या c से विभाजित हो रहे हैं, a और b जो है वो संख्या c से विभाजित हैं, तो संख्या a माइनस जो b होगा, मतलब a को अगर b से घटाते हैं तो जो संख्या आएगी वो संख्या भी c से विभाजित होगी। जैसे हमने संख्या ले लिया कि a बराबर जो है हमने 465 ले लिया और b बराबर 381 ले लिया, तो 465 जो होगा वो 3 से विभाजित है, क्योंकि इनका योग जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो 15 जो 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। ये क्या है, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 11 12 आ रहा है, तो 12 भी 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अब कह रहा a माइनस बी भी जो होगा वो c से विभाजित होगा, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा 465 माइनस 381, तो आ गया 84, तो 84 भी जो है वो 3 से विभाजित होता है, क्योंकि इनका जो जोड़ आएगा वो आएगा 12, तो 12 जो 3 से विभाजित होता है। तो ये थे कुछ तथ्य विभाज्यता के नियम में, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।